तो अगर उनके अभिभावक मौजूद हैं तो वो आए और श्रीमान अध्यक्ष महोदय उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए एक होनहार विद्यार्थी के लिए जो वर्तमान के अंदर राजकीय सेवा के अंदर कार्यरत है और प्रथम श्रेणी पद पर अध्यापक के पद पर कार्यरत है, जैसलमेर के अंदर कार्यरत है। नाम है पवन जी भादु, जो इस विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और आज एक राजकीय सेवा के अंदर कार्यरत है। तो जोरदार तालियां पवन जी भादु। अगर वो समय नहीं पधारे हैं तो उनके अभिभावक गण या कोई परिवार का सदस्य यहाँ पर मौजूद है तो आए और प्रतीक चिन्ह लेकर सम्मानित करें। और मैं अध्यक्ष श्रीमान जी लखविंदर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और श्रीमान पवन जी भादु के पिताश्री यहाँ पर मौजूद है, श्रीमान कालू जी भादु, उनको ये सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित करेंगे। और उसके बाद में मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा रामकेश जी डारा। रामकेश जी डारा 7 केटी से, इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। रामकेश जी डारा एक इस विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही मैं रामकेश जी डारा के लिए ओम प्रकाश जी बरोड़ से निवेदन करूंगा कि वो आए और इनको पुरस्कार देकर सम्मानित करें। तो रामकेश जी डारा के बारे में बता दूं, वर्तमान में ये पशु चिकित्सक है और हमारी जो दुआ है, शुभकामना है इनके साथ है कि जल्द ही ये राजकीय सेवा में हमें दिखेंगे। लेकिन इन्होंने भी अपनी एक समाज के अंदर एक अलग रुतबा है, एक अलग पहचान है, वो कायम की है। श्रीमान रामकेश जिन्होंने इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, श्रीमान रामगोपाल जी के सानिध्य में रहे हैं ये, तो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी आज उनकी पहचान है। तो एक नाम और मैं यहाँ से बोलना चाहूंगा, पवन बरोड़। पवन बरोड़ सनोप श्री देवीलाल जी बरोड़। अगर उनके परिवार से कोई सदस्य आया है, वो पंजाब में शायद कार्यरत है, वो डाक विभाग में कार्यरत है। रावला गांव के एक होनहार युवा हैं पवन बरोड़, जो राजकीय सेवा में कार्यरत है और इस लवली चिल्ड्रन अकेडमी विद्यालय से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और आज एक समाज में उनका एक बढ़िया ओहदा है, एक शानदार पद पर वो विराजमान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सुना ही होगा आपने, शंकर खाटीवाल उर्फ भोलू के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ी अजब प्रतिभाएं हैं इस व्यक्ति के अंदर। फिलहाल जोरदार तालियां हो जाए पवन के लिए, पवन बरोड़ के लिए। उन्होंने इस विद्यालय से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और आज पुरस्कार ग्रहण करे। इन्होंने इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी और श्रीमान बुद्धराम जी टाडा से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और इनको पुरस्कार देकर सम्मानित करें। और शंकर खाटीवाल आज गांव के अंदर इनका अच्छा खासा कारोबार है, एक बहुत ही बढ़िया नेक दिल इंसान है और हमेशा सभी गांव के सभी व्यक्तियों के सुख दुख में काम आने का काम है, वो भी करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य समाज सेवी भी है। तो जोरदार तालियां हो जाए शंकर खाटीवाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी जांगू, प्रवीण जी जांगू आज एक अच्छे व्यवसायी हैं प्रवीण जी जांगू और जैसलमेर जिले में एक इनका अच्छा कारोबार है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे साथी प्रवीण जी जांगू। इस विद्यालय से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बहुत ही शानदार एक व्यक्तित्व के धनी प्रवीण जांगू। बुद्धराम जी बादू, दिनेश बादू, सनोप बुद्धराम जी बादू अगर मौजूद हैं तो आए। दिनेश बादू मौजूद नहीं है। रामनिवास, दिनेश के भाई साहब रामनिवास अगर मौजूद है तो आ जाएं। रामचंद्र जी कड़वासरा आए और अपना पुरस्कार है वो ग्रहण करें। प्रतीक चिन्ह के रूप में पुरस्कार बुद्धराम जी टाटा देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। एक जागरूक किसान है विनोद कड़वासरा। वो ऐसे एक ये कहा जा सकता है कि आज के दौर के अंदर किसानी करनी, वो भी तकनीकी तरीके से, वो अगर कोई सीखे तो हमारे भाई विनोद से सीखे।
बहुत ही उच्च व्यक्तित्व के धनी और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि आज के प्रगतिशील किसान है विनोद भाई। तो जोरदार तालियां हो जाए विनोद के लिए। शानदार प्रस्तुति, एक बार फिर से जोरदार तालियां। वो बनाई है। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत विशाल कड़वासरा, सनोप सरवण जी कड़वासरा, विशाल कड़वासरा आए मंच पर। तो उन्हें विद्यालय परिवार की तरफ से पगड़ी साफा पहनाकर उनको सम्मानित है वो किया जाएगा। विशाल कड़वासरा आए और विजय जी सर और दिनेश जी सर, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो वो पहुंचे। विजय जी सर और दिनेश जी सर मौजूद है। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हो जाए विशाल कड़वासरा का, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अलग पहचान है वो कायम की है। एक बड़ा नाम जो हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हम ये प्रार्थना और ये शुभकामनाएं भी है हमारी कि ये नौजवान आने वाले समय के अंदर देश का प्रतिनिधित्व करे, ओलंपिक के लिए देश का प्रतिनिधित्व करे। और कहीं ना कहीं आशा भी करते हैं इस युवा से कि ये युवा ओलंपिक में किसी प्रकार का मेडल लाए और इस गांव का जो नाम है सुनहरे अक्षरों के अंदर पूरे भारतवर्ष में इस गांव का नाम है वो जाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच पर।
चढ़ती सधूप आजा खोला सदरूप तेरी सूरत बखूब छोरी हो। जैसले मेरे की तो रेत चोरी फिल्म का तुमके तो तन्ने देख के न लाग जावे आपे ब्रेक मेरे दिल में तू आई रही ना समाई तेरी पकड़ी कलाई छोरी हो। आयो राजस्थान थारे थामो लुक मन मारे गोली दिल के मतार छोरी हो। सकती सरूप आजा खोला सदरूप तेरी सूरत बखूब छोरी हो। कमर पता गड़ी जो कर बेईमान बोत होलिया से तेरा मत ले इम्तिहान थोड़ा ठीक ठीक ला ले दिल में बसा ले न तो चाले छोरी हो। आयो राजस्थान थारे थामो लुक मन मारे गोली दिल के मतारे छोरी हो। चढ़ती सधूप आजा खोला सदरूप तेरी सूरत बखूब छोरी हो। तेरा मारा मैं मरीज तन्ने करया मैं फरीज पूरी ऐसे ते टुरैये तेरी टूटा ना करीज छपवाजू इश्तेहार मैंने पहली बार होया तेरे कर प्यार छोरी हो। आयो राजस्थान थारे थारो लुक मन मारे गोली दिल के मतारे छोरी हो। चढ़ती सधूप आजा खोला सदरूप तेरी सूरत बखूब छोरी हो। मौजूद हमारे अतिथि गणों से श्रीमान रामकिशन जी कड़वासरा से कि वो आए और इन प्रतिभाओं को सम्मान देकर सम्मानित करें। रामकिशन जी कड़वासरा, उनके भाई यहाँ पर मौजूद है। तो मुकेश मंडा के बारे में बता दूं, वर्तमान में LSA के पद पर वो कार्यरत है, राजकीय सेवा में कार्यरत है और बहुत ही अच्छे और विद्यालय से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और साथ ही साथ राकेश जी पारिक 9 KT से जो वर्तमान में अभी शिक्षक के पद पर कार्यरत है, अगर वो यहाँ पर पधारे हैं तो अपना पुरस्कार ग्रहण करें। साथ ही साथ दीपक सनोफ प्रेम प्रकाश जी, दीपक अभी हाल फिलहाल के अंदर उस छात्र का चयन है रेलवे इलेक्ट्रिशियन के पद पर हुआ है, राजकीय जॉब के अंदर हुआ है, रोशन किया है। सुरेश जानी अंदर वो एक निजी विद्यालय का संचालन है वो कर रहे हैं। तो बहुत ही एक अच्छे और कुछ दानदाताओं के नाम इस और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हमारे बीच हमारे गवर्नमेंट स्कूल को बहुत आगे बहुत बुलंदियों तक लेकर गए हैं। सबसे पहले तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी हमारे इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हो, आप सबका आभार धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। और सबसे बड़ा आभार और धन्यवाद हमारे रामगोपाल जी सर का कि जिन्होंने एक थोड़े से समय में एक निजी विद्यालय के अंदर 15 अगस्त का इतना बड़ा प्रोग्राम किया है कि देखते ही अचंभित होते हैं कि इतना सुंदर प्रोग्राम। और बच्चों ने भी जिस तरह से थोड़े समय में तैयारी की, मैंने सर से पूछा भी कोई आप
कोई डांसर वगैरह या कोई डांस टीचर वगैरह आपने बुलाया है क्या? तो सर ने थोड़ा सा जवाब दिया कि बच्चों ने खुद मेहनत की है और बेटी ने तैयारी करवाई है कुछ। तो मैं उस बेटी को, जो तैयारी करवाने वाले अध्यापक हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं सर की तरफ से कि उन्होंने थोड़े से समय में इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और आप सब यहाँ उपस्थित हुए हो तो बहुत अच्छा लगा। आज स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम सरकारी स्कूल में भी था, लेकिन हमें पता था कि राम गोपाल जी का प्रोग्राम धूमधाम से होगा, तो हमने प्रोग्राम छोटा रखा बराबर। और आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हो, कहीं भी आना है चित्तो गाया को गवालो मारू से रखालो मारी काटी को डिलीवर ओ गाया को गवालो मारू से रखालो मारी गाड़ी को डिलीवर हरदम लेवे माको पीवर गाड़ी को डिलीवर हरदम लेवे माको पीवर ओ गाया को गवालो मारू से रखालो मारी गाड़ी को डिलीवर गाया को गवालो मारू से रखालो मारी गाड़ी को डिलीवर माई बाप जिया माने कांचे लगावे गाड़ी में बिठावे नशा गोद में बिठावे माई बाप जिया माने कांचे लगावे गाड़ी में बिठावे नशा गोद में बिठावे गाड़ी में बिठावे नशा गोद में बिठावे गाड़ियों का लूटो मारी जीवड़ा को फूटो मारी गाड़ी को डिलीवर गाया को गवालो मारो से रुखालो मारी गाड़ी को डिलीवर रिश्ता बड़ा पुराना है सेठ, ऐसे ना टूटे, बस इतना दे सावधे कि तेरा डर ना छूटे। रोड का भिखारी हमें सिद्ध जी बना दे चौकुड़ी की ठोड़ ऊंचा महल चुना दे ओ रोड का भिखारी हमें सिद्ध जी बना दे चौकुड़ी की ठोड़ ऊंचा महल चुना दे चौकुड़ी की ठोड़ ऊंचा महल चुना दे ओ पाला में पहुंचावे झील गाड़ी में बिठावे हमारी गाड़ी को डिलीवर गाया को गवालो मारो से रुखालो हमारी गाड़ी को डिलीवर ओ दुख में हंसावे सेठ सुख में सुमती में थाने में बोलू हाथ लाख दे आरती में थाने में बोलू हाथ लाख दे आरती में चक्र बढ़ावे मन मंड क्या बसावे मारे गाड़ी को डिलीवर ओ गाया को गवालो मारो से रखालो मारी गाड़ी को डिलीवर जाको जेवर गाड़ी को डिलीवर मारे जाको जेवर ओ गाया को गवालो मारो से रुखालो मारी गाड़ी को डिलीवर गाया को गवालो मारो से रखालो मारी गाड़ी को डिलीवर जो अपने माँ बाप की जान है, उनके ऊपर 4 पंक्तियां हैं, मैं आप सभी की नजर करना चाहूंगा। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियों का साथ है वो जरूर दीजिएगा। किस प्रकार से स्वाभिमानी होनी चाहिए, किस प्रकार की स्वाभिमानी बेटियां होनी चाहिए, किसी के आगे झुकना ना सीखे वो, इस प्रकार की बेटियां हैं वो होनी चाहिए।
कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी को सुनाई दे रही होगी पंक्तियां। कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी कहानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार स्वच्छ घुटने न टेके, अश्रुओं की धार स्वच्छ घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बेरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बेरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की स्वाभिमानी बेटियां होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां होनी चाहिए, जो अगर वक्त आ बढ़े तो दुश्मनों की छाती से लहू निकाल कर ले आए। इस प्रकार की बेटियां हमारी होनहार बेटियां होनी चाहिए। तो आगे का कार्यक्रम
लो सतगुरु स्वामी थाने भगतारी अरदास तेरे सुन लो सतगुरु स्वामी गोरधन विष्णोई भजन सुनावे सुन लो मारा अंतरयामी गोरधन विष्णोई भजन सुनावे सुन लो मारा अंतरयामी सुन लो मारा अंतरयामी ओ गुरु जी जोरे ऊपर दोरो दोरे पर मंदिर जोर गुरु जी दोरे ऊपर दोरो दोरे पर मंदिर जोर दोरे पर मंदिर जोर ओ गुरु जी मोरे पपैया बोले जट कोयलड़ी रासो गुरु जी मोरे पपैया बोले जट कोयलड़ी रासो जट कोयलड़ी रासो हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। कुछ वीर शहीद चेहरे आपको इस शामियाने में नजर आ रहे होंगे। इन्हीं की बदौलत आज अपनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो मैं उन वीर शहीदों को नमन करते हुए कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं जिनकी जान था, नाम जिनका हिंदुस्तानी, मजहब जिनका हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, अंग्रेजों की ललकार पर जय हिंद का नाम लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पर बनी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। आपके सामने ये तिरंगा लहरा रहे हैं बड़ी शान और शौकत से। तो ये कोई साधारण तिरंगा नहीं है, साधारण ध्वज नहीं है कि पर्वत पर्वत, नदी नदी, दशकों दशकों, सदी सदी, कन्याकुमारी, रामेश्वर की गंगा यमुना का संगम भी, अरे नील गगनिया धरातल हो, विंध्याचल हो, अरुणाचल हो, कश्मीर हो, असम हो, हिमाचल हो, अगर भारत माता का आंचल हो तो 3 रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा अभियान नहीं, आदेश होना चाहिए, आदेश होना चाहिए। कतरा कतरा खून दिया था, आजादी यूं नहीं मिली अपने को। कतरा कतरा खून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से खून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सोना लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। अरे माओ ने गोली खाई, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। इन शिखरों पर खड़ा हुआ जो या लहरों पर लहराता है, 3 रंगों का नहीं कपड़ा भारत भाई के विधाता है। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है, और जान सके तो बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिख रगड़ने लगता है, या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता है, अरे 3 रंगों पर एक से यदि कोई दाग लगाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है, खून से धोया जाता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मेहमानों से मेरा और खासकर नौजवान साथियों से निवेदन है कि अगर आप आदर्श मानना चाहते हो तो आपके सामने में ये जो लगी है तस्वीरें, उनको आदर्श मानिए। और जो अपनी सरहदों पर फौजी भाई, सैनिक भाई और खेतों में काम करते हुए किसान हैं, उनको आदर्श मानकर उनको फॉलो कीजिए। ये माया नगरी में जो कुछ आप उनको लाइक करते हो, फॉलो करते हो, वो इस देश के हीरो नहीं है। असली हीरो तो ये, और देश की सरहदों पर सैनिक और खेतों में काम करते हुए किसान, उनको आदर्श मानिए और उनके अनुसार चलिए। अपना देश बहुत आगे जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है कि सरावड़ा गांव में आपके इस विद्यालय को
आज 25 वर्ष पूरे हो। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार, एक छोटा सा 25 वर्ष पहले एक छोटा सा पेड़ लगाया था और आज वो पेड़ एक वट वृक्ष के रूप में बड़ा हो रहा है। तो ये मेरे अकेले के बदौलत नहीं है, आप सबका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला और आप कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले तो ये कामयाबी अपने हासिल की है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इस तरह से अपने इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। Dikko dikko sili 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 go bagdum tagadum chiki chakacho. जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हम ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद ही सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओ बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद से सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए
कि आप हमारे बीच पधारे, बहुत ही कीमती समय निकालकर अपने इस विद्यालय के इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय रूपी योगदान दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम तैयार रहे। मोबाइल बुरी बला, बहुत ही शानदार और अद्भुत कार्यक्रम अनुक्षा एंड पार्टी के द्वारा इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। बुरा मत। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो। मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत?
रोटी तो भूख लगेगी, सिद्ध खावेगा नहीं। मोबाइल को रोटी को क्या कनेक्शन है? फिर भी है। कभी यहाँ कौन मोबाइल देखता है तो रोटी रोटी खावे नहीं सकते? बताओ, ये बड़ा ड्राई फ्रूट है मोबाइल, बड़ा ड्राई फ्रूट है, भी रोटी खावे जल्दी मोबाइल दो। पर क्या करें, आदत है, मजबूरियां हैं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया उसके बाद में मोबाइल के अंदर वो क्या देख रहा है, क्या चीजें उसके मोबाइल के अंदर आ रही है, इस चीज से माता पिता है वो अन्य विज्ञ है, उनको कुछ पता नहीं है कि मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वो क्या करें बेचारे, माता पिता क्या करें, क्योंकि वो भी मोबाइल पर व्यस्त हैं, सभी मोबाइल पर व्यस्त हैं। तो हमारी संस्कृति है उसके अंदर इस मोबाइल ने ऐसा एक कहा जा सकता है कि परमाणु सा घोल दिया है, तो विनाश की तरफ जा रही है ये हमारी संस्कृति। उस पे चंद लाइनें जो मेरे द्वारा लिखी हुई मैं आप सभी के सामने नजर कर रहा हूं। गाय तो बहुत महान है कि गाय के गुणांगों के बखान करा। गाय तो बहुत महान है, गाय की सेवा है सुखकारी, गाय ही तीर्थ और धाम है। बे नर नीच अधम और पापी है जो गा पर अत्याचार करे, बे स्वर्गारा भागी है जो आछो ईसु व्यवहार करे। कि देवा सिरसा है वे नर, कि वो नर देवताओं के तुल्य है। कि देवा सिरसा है बे नर, गांसू जांगी पहचान है। गाय की सेवा है सुखकारी, गाय में बसे भगवान है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो आगे की कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं।
इससे पहले वाली पीढ़ी विद्यालय में पढ़ी या उससे पहले भी वाली पीढ़ी विद्यालय में पढ़ी तो तभी किताबों में महाराणा प्रताप का जिक्र हुआ करता था और आज भी किताबों में महाराणा प्रताप का जिक्र हुआ करता है। तो महाराणा प्रताप पर चंद लाइनें हैं, इतने लिखे हैं कि घास वाली रोटी खाके, कि घास वाली रोटियों को खाके स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई। कि घास वाली रोटियों को खाके स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य होगी। महाराणा प्रताप का अगर जिक्र आए तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है कि महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की, आजाद रहते हुए उन्होंने घास वाली रोटी खानी थी, वो स्वीकार थी उनको, लेकिन अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की। कि घास वाली रोटियों को खाके स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई। पर तंत्रता की बेड़ियों को सोरे से नकार, रण बांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। क्या उस सूरवीर ने जो रचा इतिहास श्रेष्ठ, उस सूरवीर ने जो रचा इतिहास श्रेष्ठ, रामकृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर, पावन पुनित हल्दी घाटी धन्य हो गई, पावन पुनित हल्दी घाटी धन्य हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। दाताओं की सूची इस प्रकार से है। 1100 रुपये श्रीमान दिलीप जी भादू, 1100 रुपये नरेश कुमार जी भादू, 1100 रुपये खेल सामग्री हेतु सत्यनारायण जी मंडा पुरानी गुजरी से, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। खेल सामग्री अगर बच्चों को मिलेगी तो बच्चे स्वाभाविक है खेल की ओर आकर्षित होंगे, और खेल की ओर जाएंगे तो खेल और नशा दोनों विपरीत ध्रुव है। जो खेल की तरफ चला गया वो नशे की तरफ कभी नहीं जाएगा। दोनों एक उत्तर है तो एक दक्षिण दिशा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी का, और आशा करते हैं ग्रामीणों से ऐसा सहयोग वो करते रहें। 100 रुपये सुखमी देवी वाइफ ऑफ बस्ती राम जी घोड़ेला, 500 रुपये राम प्रताप जी कड़वासरा, 2000 रुपये राम किशन जी कड़वासरा, जोरदार तालियों से स्वागत इनका। 100 रुपये साधुराम जी बरोड़, 100 रुपये गुपतदान, 100 रुपये शंकरलाल जी 10 केडी, 500 रुपये बुधराम जी बहादुर रावड़ा गांव, 200 रुपये जगदीश जी घोड़ेला, 100 रुपये मांगीलाल जी रावड़ा गांव, 200 रुपये रामचंद्र जी सुधार रावड़ा गांव, 100 रुपये गुरजंट सिंह जी, 100 रुपये ANM बिमला देवी जी रावड़ा गांव, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। 50 रुपये मनफूल जी नाई, 100 रुपये विश्वामित्र जी बिश्नोई, 50 रुपये लखविंदर सिंह जी रावड़ा गांव, 100 रुपये सतनाम सिंह जी रावड़ा गांव, 200 रुपये विनोद कुमार जी वर्मा रावड़ा गांव, 200 रुपये सुशील जी गोदारा 11 केडी, 200 रुपये प्रेम जी गोदारा 11 केडी, 1100 रुपये पृथ्वीराज जी बेनीवाल 30 AS बट्टा, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। 200 रुपये राजेंद्र कुमार जी, 200 रुपये साहिल सनोफ इमीलाल जी मांझू, 100 रुपये इमीलाल जी निरानिया पुरानी गुजरी, 100 रुपये बुधराम जी बावरी रावड़ा गांव, 50 रुपये संदीप जी पड़ियार रावड़ा गांव, 100 रुपये पाल सिंह जी मजबी रावड़ा गांव, 50 रुपये बलराम जी नाई रावड़ा गांव, 500 रुपये ओम प्रकाश जी बहादुर रावड़ा गांव, 200 रुपये भीम जी घोड़ेला डीजे साउंड, 1000 रुपये लखविंदर सिंह जी 12 केडी कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। 1100 रुपये भागीरथ जी कड़वासरा सूरतगढ़, सभी दानदाताओं का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा, जैसे कि रावड़ा गांव के ग्रामीणों को और पूरे गांव को विदित है कि चंद युवाओं ने और इनके साथ कुछ विजय गोदारा, मुकेश बहादुर और विनोद कड़वासरा, इनके साथ कुछ अनुभवी लोग जो इनको मार्गदर्शित करते हैं, बुधराम जी बादू और रविंद्र जी सुधार और प्रेम जी सियार, इन सभी लोगों से मैं, इन सभी गो भक्तों से मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर आए। आप हमारे गांव की वो प्रतिभा हैं,
आपने जो बीड़ा ठाना था, वास्तव में आपने। जय गौ माता। इन साथियों ने, मैंने आजकल देखा है कि ये गौशाला में ही रहता है। मुझे यूं प्रतीत होता है कि इन्होंने अपना घर बार भी छोड़ रखा है। आते होंगे तो सिर्फ खाना खाने आते होंगे, बाकी एक लोग पहुंचे हैं विक्रम जी वाधू। इन युवाओं से दूसरे जो गांव के युवा है उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आशीष वाधू, आशीष वाधू, आशीष से भी आग्रह है कि वो मंच पे आए। जोरदार तालियां बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मींद्र जी, आपने इतना समय निकाला। आशा करते हैं भविष्य में भी आप इसी प्रकार शाला के लिए आए। प्लीज, गो भक्त हैं ये भी। हृदय से इन गो भक्तों का उनकी हौसला अफजाई स्वरूप 1100 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की थी। तो वो बच्चे, उन बच्चों का भी नाम बोलते हैं। अगर वो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं तो आए। हमेशा गांव के जो भी सामाजिक कार्य होते हैं बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं, हर प्रकार के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो मेरा बाजन ल्याइए नाड़ा तू, क्यों चालन कर दे खाना तू। मेरा बाजन ल्याइए नाड़ा तू, मेरा बाजन ल्याइए नाड़ा तू। हाँ दिल्ली शहर तो झागा बलमना खाली हाथ आइए हो। मेरा लिए महंगा हार भर तार चौंदनी भी लिए हो। मेरा लिए महंगा हार भर तार चौंदनी भी लिए हो। मेरी बाजड़ी ले पायल झनकार उठनी चाहिए। घड़ी जो चुक रहेगी चुपती, हाँ नींद टूटनी चाहिए। मेरी बाजड़ी ले पायल झनकार उठनी चाहिए। घड़ी जो चुक रहेगी चुपती, हाँ नींद टूटनी चाहिए, नींद टूटनी चाहिए। मेरी आनी चीज घड़ी बल मत तो खोज ठोक के चाहिए हो। मेरा लिए महंगा हार भर तार चौंदनी भी लिए हो। मेरा लिए महंगा हार भर तार चौंदनी भी लिए हो। कागड़ी ल्याणी बलमा एक ल्याणा टिक्का। मुकेश चाची मेरा धूप न पड़ जा फिक्का। मेरे कागड़ी ल्याणी बलमा एक ल्याणा टिक्का। मुकेश चाची मेरा धूप न पड़ जा फिक्का, धूप न पड़ जा फिक्का। मेरी सुंदरता में भी आज तू चार चांद लिए हो। मेरा लिए महंगा हार भर तार चौंदनी भी लिए हो। मेरा लिए महंगा हार भर तार चौंदनी भी लिए हो। ले रहा हूँ। वो बच्चे कृपया स्टेज पे आए और अपनी जो सम्मान स्वरूप राशि है वो ग्रहण करें। अब मैं आग्रह करूंगा विजयपाल जी से कि वो मंच पे आए और इन बच्चों को उनकी सम्मान राशि दें। सुशील सिंह जी से भी आग्रह है कि वो भी मंच पे आए। बच्चे वो हैं, सुशील जी भी उनका सहयोग करें। सुशील जी से आग्रह वो भी मंच पे आए। विजयपाल जी कृपया मंच पे आए। अब बच्चों से मेरा आग्रह है, आरजू पुत्री सुभाष चंद्र खिचड़, आरजू बिटिया चाहिए जहां कहीं भी हो मंच पे आए। राजवीर सनोब श्री जगतार सिंह जी, उपासना पुत्री प्रेम प्रकाश, आईना राम कुमार जी फौजी साहब की बिटिया है। देवेंद्र पुत्र राम स्वरूप और जीत सिंह
पुत्र वीर सिंह। ये 6 बच्चे हैं जिन्होंने वर्ष 2023 में 10वीं कक्षा में 70% से ऊपर नंबर लेकर आए। उन सभी बच्चों से आग्रह है कि मंच पे आए। अगर बच्चे उपस्थित नहीं है, राम कुमार जी फौजी साहब की तरफ से 1100 रुपए नगद इनको सहयोग राशि दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी बच्चों को, हार्दिक शुभकामनाएं। ये बच्चे आगे चलकर इस गांव का, इस देश का नाम रोशन करें ऐसी आशा करते हैं और इस सहयोग राशि से ये प्रेरणा लेकर जाएंगे कि दूसरे बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेवें कि आप भी अगर इस प्रकार मारवाड़ के संता को अखाड़ो ठाडो और मारवाड़ के धोरा में चले ऊंट गाडो। स्वामी शिमला